गांव का नाम हरिपुर था। दरख्तों के साए में लिपटे हुए रास्ते हैं, चारों तरफ सिर्फ धान के सब्जा और दूर दरिया की आवाज है। सुबह सवेरे परिंदों की चहचहाहट शुरू हो जाती और शाम तक सारा गांव सुकूत में डूब जाता। दरिया के किनारे छोटे छोटे घर बिखरे हुए थे। गांव इतना पुरसुकून है कि शहर के लोग इस जगह की खूबसूरती का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस गांव में एक आम खानदान रहता था। लड़के का नाम मूसा और लड़की का नाम हलीमा था। उनके वालिदैन खेतों में काम करते थे और वक्त गुजरने के साथ साथ वो अपने खेतों में फसल उगाते थे ताकि खानदान के लिए खुराक मुहैया की जा सके। मूसा और हलीमा बहुत परहेजगार और मुतजस्सिस थे। वो हर रोज सुबह उठकर गांव का चक्कर लगाते, परिंदों की बातें सुनते, दरिया पर जाकर नौपूर की तरह बहते पानी को छूते। एक सुबह मूसा और हलीमा खेत की तरफ चल रहे थे कि गांव के सबसे बूढ़े आदमी रफीक चाचा को बरगद के दरख्त के नीचे बैठा कुछ सोच रहा था। रफीक चाचा गांव के सबसे अक्लमंद आदमी थे। गांव और फितरत की कहानियां इसके लिए जिंदा थीं। वो दरख्तों की कहानी, दरिया की तारीख और गांव के हर मोड़ की कहानी जानता था। मूसा और हलीमा अपने चचा को देखकर उसके पास भागे। हलीमा ने पूछा, चचा क्या सोच रहे हो? रफीक चचा ने मुस्कुराकर कहा, मैं अपने गांव में दरिया की पैदाइश का सोच रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि ये दरिया कैसे बना? मूसा और हलीमा ने एक साथ कहा, नहीं चचा, नहीं मालूम, ताहम मैं इसे सुनना चाहता हूं। रफीक चाचा ने धीरे से कहना शुरू किया, बहुत अरसा पहले, तब ये गांव इतना बड़ा नहीं था। सिर्फ बरगद का एक बहुत बड़ा दरख्त और उसके नीचे एक छोटा सा तालाब था। इस तालाब के पानी में हैरत अंगेज ताकत थी। तालाब का पानी जहां जाता वहां हरी घास अलिफाकती, फूल खुलते, परिंदे आकर गाते। गांव के लोग तब बहुत गरीब थे, लेकिन तालाब के पानी की वजह से गांव आहिस्ता आहिस्ता खुशहाल होता गया। एक दिन अचानक आसमान पर सिया बादल जमा होने लगे और कई दिनों तक बारिश होने लगी। इसके बाद तालाब पानी से इतना भर गया कि वो बहकर नदी में तब्दील हो गया। तब से हमारे पास ये दरिया है जिसका पानी अब भी हमारी जिंदगी का सहारा है। मूसा और हलीमा हैरत से कहानी सुन रहे थे। रफीक चचा के मुंह में गांव की कदीम तारीख जिंदा हो गई। वो हमेशा अपने चचा की सुनाई गई कहानियां सुनना पसंद करते थे, क्योंकि हर कहानी में कोई ना कोई पैगाम होता था जिसने उन्हें जिंदगी के मुख्तलिफ असबाब सिखाए थे। कहानी खत्म होने के बाद मूसा और हलीमा वापस दरिया पर चले गए। वो दरिया के किनारे बैठ गए और सोचने लगे कि ये दुनिया क्या अजब है, फितरत में कितनी कहानियां पोशीदा है। वो सोचने लगे कि दरिया का पानी न सिर्फ जिंदगी देता है बल्कि पूरे गांव की तारीख उससे जड़ी हुई है। वो दोपहर को घर वापस आए, लेकिन मूसा इस रात सो नहीं पाया। वो सिर्फ दरिया और गांव के रिश्ते के बारे में सोच रहा था। अगली सुबह उसने गांव से थोड़ा दूर एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे एक छोटे तालाब में जाने का फैसला किया। इसे लगा कि शायद यहाँ और भी बहुत से नामालूम राज छुपे होंगे। अगली सुबह मूसा और हलीमा और उनके दोस्त बरगद के दरख्त की तरफ रवाना हुए। वो वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि तालाब सूख गया है, लेकिन जमीन के अंदर कुछ अजीब निशानियां हैं। मूसा और उसके दोस्त मिलकर खुदाई करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने तालाब के नीचे एक छोटा सा बर्तन देखा। कंटेनर खोलने पर कुछ पुराने कागजात और सोने चांदी के सिक्के निकले। वो हैरान थे। वो जल्दी से करेंसी और कागजात रफीक चचा के पास ले गए। चचा ने कागजात पढ़े तो पता चला कि ये गांव कई साल पहले किसी सल्तनत का था। सल्तनत के बादशाह ने अपना तख्त छोड़ दिया और शी संपत को गांव के लोगों के लिए छोड़ दिया ताकि गांव हमेशा के लिए खुशहाल रहे। लेकिन राजा शी ने कभी समड़ा नहीं खोला
क्योंकि वो चाहता था कि गांव के लोग उनकी कोशिशों पर फख्र करें। रफीक चाचा ने कहा, ये दौलत आपको मिली है, लेकिन सदी की दौलत गांव का इत्तेहाद और मेहनत है। ये दौलत हमारे लिए नहीं बल्कि गांव के वर्से को बचाने के लिए है। मूसा और हलीमा और उनके दोस्तों ने जान लिया कि असल खजाना गांव का अमन, कुदरती हसन और लोगों के दरमियान मोहब्बत है। तब से उन्होंने अहद किया कि वो इस दौलत को कभी भी ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इस दौलत को गांव की तरक्की के लिए महफूज करेंगे। इस तरह हिरनमक्की गांव दिन ब दिन मज़ीद खुशहाल होता गया। गांव में कभी कोई भूखा नहीं था और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दरिया की कड़कती आवाज़, परिंदों की चहचहाहट और लोगों की मेहनत ने मिलकर एक खूबसूरत, खुशहाल, पुरअमन गांव की दास्तान रकम की। ये परिंदों के बुलाने की कहानी भी थी, गांव में दरिया का गाना भी। ये कहानी न सिर्फ गांव की अक्कासी करती है बल्कि फितरत से लोगों का गहरा ताल्लुक भी है। जहां लोग फितरत की गोद में जिंदगी के हकीकी मानी तलाश करते हैं।